तो हम इस वक्त जो हैं जैसे कि बताया था कि हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे। फ़्रेश होने के बाद हम सुबह निकले हैं। हमारा उधर से यहाँ तक 30 मिनट का रास्ता था। हम इस वक्त मौजूद हैं ब्रशटेस गार्डन में, और जो कूनी से सिर्फ 4 किलोमीटर बनता है ये स्टॉप जहाँ पे हम रुके हैं। इधर मार्केट थी, हम नाश्ता लिया, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और नाश्ता करके तो फिर आगे निकलेंगे। हम वहाँ पे इसलिए नहीं जा सकते कि 8:30 पे वो पार्किंग एरिया और वो टिकट मिलना स्टार्ट होती है, उससे पहले वो एरिया बंद होता है। पार्किंग एरिया तकरीबन खुल जाता है फिर भी 8 बजे, लेकिन जो टिकट देना स्टार्ट करते हैं वो 8:30 पे करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सुबह उधर जल्दी जाएं, क्योंकि वो बहुत प्यारा एरिया है। और अगर आप ज़्यादा स्टे करते हैं तो फिर अच्छी बात, अगर आप शाम को जाते हैं, दोपहर को जाते हैं, तो फिर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप पूरा एरिया देख नहीं सकते हैं, इंजॉय नहीं कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम जो है वो अपना नाश्ता वगैरह इधर से कंप्लीट करके तो फिर हम आगे निकलेंगे अपना कोनिज़े पे, और वहाँ पे जाके हम फिर आपको बाकी जो उसका तरीक़ेकार है टिकट लेने का, पार्किंग का, या कितने की पार्किंग है, वो सारा फिर हम आपको बताते हैं। और फिर साथ में जो कोनिज़े का है वो जो है वो व्यू दिखाते हैं। लेट्स सी। ये जो पार्किंग प्लॉट्स था, जो पार्किंग है हमारी कोनिज़े की, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये इसकी जो पार्किंग है वो 4 हिस्सों में है। एक हिस्सा ये वाला है इसका, एक हिस्सा थोड़ा सा वो उधर है सामने है, वो बड़ी साइड पे, और जो थर्ड इसकी पार्किंग है वो इधर है। फोर्थ पार्किंग यहाँ से ऊपर जाके वो जीना बान ऊपर जाती है, यहाँ माउंटेन के ऊपर, जिसकी हाइट है उसके साथ एक छोटी रिज़र्व पार्किंग है। अगर फुल हो तो फिर वो ओपन करते हैं, नॉर्मली वो क्लोज़ रहती है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे अपनी जो है वो पार्किंग दे के पे करनी है, और पे करके वो हमने गाड़ी के आगे रखनी है, ताकि बाद में मसला ना बने और जो है कोई जुर्माना ना हो। अगर आप पार्किंग टिकट नहीं लगाते हैं तो उसकी जो फ़ाइन कॉस्ट है, वो फ़ाइन कॉस्ट यहाँ पे 40 यूरो से लेके 50 यूरो तक है। और यहाँ पे जो है आप पार्किंग नॉर्मली ये पहले 7 यूरो की होती थी, अब इन्होंने जो टाग टिकट है पूरे दिन की टिकट वो 9 यूरो की कर दी हुई है। लेकिन यहाँ पे चलती है क्योंकि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी है, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ठीक है। लेकिन नॉर्मली 5 यूरो तक होती है। तो इसको पे कैसे करना है, ये थोड़ी सी दूसरी पार्किंग की निस्बत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने स्टार्ट पे जो क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे है प्लस और माइनस पार्किंग साइड का आज का। आप इसको प्लस करो 7 यूरो कितने हैं पे करते हैं 3 आवर के लिए। 3 आवर हमने नहीं रहना, हमें तकरीबन 8 से 9 घंटे उधर घूमते फिरते वहाँ से वापस आते लग जाते हैं, इसलिए हमने इधर प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोबारा 9 यूरो हो गए। तो ऑटोमेटिकली जो पूरे दिन की टिकट है वो सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे हमने वाइटा किया, हमने आगे कार्ड से पे करने हैं या बार पे करना है। अगर आपने बार देना है तो उसकी शाइनें ये लगी हुई हैं 5, 10, 20 यूरो के आप शाइन्स इसमें डाल सकते हो। 50 यूरो या 100 यूरो 200 यूरो की शाइन जो है वो नहीं चलती, यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपने कॉइन्स डालने हैं तो यहाँ पे डालेंगे, ज़ाहिर बात है वो जितनी आपकी अमाउंट है उतने कॉइन्स आपने डालने हैं। कॉइन्स जो हैं वो 10, 20 और 50 और 1 यूरो और 100 यूरो जो हैं 1 यूरो 2 यूरो वो डलेंगे। हमने कार्ड से पे करना है, वो ज़्यादा बेटर है। कार्ड पे क्लिक किया तो उसके बाद आपने जो है वो कार्ड को इसके ऊपर रखना है। वो सिलेक्ट हो गए और ये आपकी टिकट पे हो गई है, 9 यूरो आपके पे हो गए हैं। उसके बाद ये टिकट आ जाएगी और आपने ये जाके अपनी गाड़ी के फ्रंट जो है डैशबोर्ड है उस पे रख देनी है। और ये अब 24 आवर के लिए अवेलेबल है। उसके बाद फिर जो होगी जो नेक्स्ट डे आ जाएगा। नेक्स्ट डे के बाद हम जो है वो नई टिकट लगाएंगे, लेकिन हमने नेक्स्ट डे के तक इधर रुकना नहीं है। हमने शाम को निकल जाना अपनी उस पे पार्किंग एरिया में, जहाँ पे हमने
लगाया था, अपना टेंट लगाया था। चलें इसको गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पे रख के तो फिर यहाँ से जो है वो हम आगे निकलते हैं। अब हम यहाँ से जो है पॉइंट अपना, यहाँ से हम निकलेंगे आगे उसकी तरफ जहाँ पे आपको बोट की टिकट्स वगैरह मिलेंगी, और वहीं से फिर आगे बोट पे नंबर लगे होते हैं और वहाँ से हम आगे निकलेंगे। हमने जो है वो रेडी होने के बाद यहाँ से 10 मिनट का पैदल का सफ़र है, वहाँ पे हमने निकलना है। और मैंने भी चेंज कर लिया है, तकरीबन ट्राउज़र और हाइकिंग शूज़ पहन लिए हैं, क्योंकि यहाँ जो वहाँ पे बाठलोमी स्टॉप है, बाठलोमी से हमें आगे ओबाजे तक जो है वो पैदल वॉक करके जाना होगा, हाइकिंग करके, साथ साथ उसके थोड़ा सा तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 300 to 400 मीटर एलिवेशन हमने ऊपर नीचे आते जाते वो गेन करना है। और उस लिहाज से जो है, अगर आपने हाइकिंग शूज़ पहने होते हैं तो आप रिलैक्स रहते हैं। और वो आने जाने का तकरीबन 6 किलोमीटर बनता है, हाइक ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है तो, लेकिन बहुत मज़े का है। लेकिन ओबाजे पे अगर आप जाते हैं, वहाँ से आगे ऊपर जितनी माउंटेन की तरफ आप जा सकते हैं हाइक करते हुए, वहाँ पे जाते हैं तो वो जो एक चीज़ है वो आपको बहुत प्यारा एक व्यू मिलता है, आपको वो फीलिंग्स आती हैं कि आप चाहते हैं कि आप मज़ीद आगे जाएं, मज़ीद आगे जाएं। लेकिन वो आपकी हिम्मत और टाइम पे डिपेंड है, क्योंकि वहाँ से जो लास्ट वापसी की जो शिप आती है उसकी जो टाइमिंग है वो 6 o'clock है, 4:30 बल्कि 4:30 या 6 o'clock, आई थिंक 4:30 या 6 o'clock तक अगर लास्ट कोई रह जाए तो उस तक वो उसको उधर से पिक करके वापस लेके आ सकते हैं पॉइंट पे। लेकिन अगर आप 4:30 से 5 तक आप नहीं पहुंचते हैं, अगर उससे लेट होते हैं, तो फिर मैक्सिमम रश को देखते हुए वहाँ से जो बोट निकलती है वो 5:30 तक, लेकिन उसके बाद फिर कोई चांस नहीं है, फिर आपको वहीं पे रात को रुकना पड़ेगा या इमरजेंसी कॉल करके जो नोट फॉल होता है उसको बुलाना पड़ेगा या हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से आना पड़ेगा। यहाँ से जाते हुए ये बाज़ार है इनका छोटा सा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, और अंटीक चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पे। आपको हाइकिंग शूज़ मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ मिल जाते हैं, आउटडोर शूज़ मिल जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये क्लोज़ है, ये तकरीबन जो है ये 9 बजे के करीब जाके ये सारी दुकानें खुलती हैं। ये जो बाज़ार है और सही ही रश शुरू होता है, जैसा कि हमने अभी देखा कि आधी पार्किंग जो है वो ऑलरेडी वो फिल हो चुकी है। मौसम एक अच्छा है, एक, और दूसरा हॉलीडेज़ चल रही हैं ख़ास तौर पर, तो इसलिए। और वैसे भी सुबह सुबह लोग जो आते हैं, जिनको पता है पॉइंट्स का, वो लोग ज़्यादातर सुबह सुबह ही आते हैं हाइकिंग के लिए या घूमने फिरने के लिए, क्योंकि अगर आप जितनी सुबह आते हैं तो उतना आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं, इस लिहाज से। यहाँ पे इस वक्त जो है थोड़ी मार्केट्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह हैड वगैरह आपको मिल जाते हैं, उसकी वजह से, मौसम की वजह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर से नहीं लेके आए या बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हैं, या जोकन आपको चाहिए, आपको सर्दी लग रही है या गीले हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें, या किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ से सारी तकरीबन इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जो इस तरह के पॉइंट्स पे होती हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो है वो सामने अब हमारे कूनिस जे आ गया, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, सामने बोट्स लगी हुई हैं, उन पे नंबरिंग हुई है। हम आगे जाएंगे और आगे जाके उसकी टिकट्स लेंगे। हम आपको थोड़ा सा उसका भी बताएंगे कि टिकट कैसे लेनी है, क्या प्राइस है उसकी। तो उसके बाद फिर हम आगे वेट करेंगे अपनी बोट जाना स्टार्ट हो गई हैं इस वक्त। तो लेट्स सी, देखते हैं।
शिप्स जाना स्टार्ट हो गई हैं, तो उस लिहाज से शिप्स लगी भी हुई हैं। हम इधर भी टिकट अपनी कॉफन करेंगे, परचेज़ करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। ये सामने जो है इनका टिकट सेंटर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे और फिर इसके बाद आगे सफ़र स्टार्ट करेंगे। इस वक्त जो ये हमारे सामने शिप है ये फुल हो चुकी है। वो ऑलरेडी जो है टाइमिंग के हिसाब से वो एक एक करके शिप निकालते हैं। यहाँ से पहली जो शिप है वो 9 बजे निकलती है। इस वक्त एक जो फुल हो गई है, दूसरी जो है वो फुल हो रही है। लेकिन यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता कि कब फुल हो और कब जाएं, क्योंकि लोगों की तादाद एक इतनी बड़ी तादाद होती है कि वो साथ साथ ही फ़ौरन शिप आके लगती है और वो फुल हो जाती है और लोग बैठ के 3 से 4 मिनट के अंदर शिप जो है वो आगे निकल जाती है। यहाँ से जो है वो अभी हम अपनी टिकट लेंगे और हम 4 लोग हैं और टिकट ले के तो फिर हम जो है वो यहाँ से हम आगे निकलेंगे बार्थोलोमी तक और बार्थोलोमी से ही वापस आएंगे। हमने रिटर्न टिकट लेनी है और जो है बार्थोलोमी से आगे ओबाजे है, ओबाजे तक हम पैदल जाएंगे हाइक करते और उधर से वापस बार्थोलोमी पे आएंगे और उसके बाद फिर बार्थोलोमी से हम अपनी लास्ट जो टाइम शिप होगी उस पे हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। हमने यहाँ से अपनी टिकट चेक करवाई है। जब भी आप टिकट दिखाते हैं तो ये उस पे एक कट लगा देते हैं ताकि वो टिकट दोबारा यूज़ ना हो सके, और जब आपने वहाँ से इस तरफ वापस आना है तब भी इस पे सेकंड कट लगा देंगे ताकि वो उधर से दोबारा यहाँ पे ना आ सके। छोटी छोटी इतनी ज़्यादा फ़िशेज़ हैं, साफ़ पानी नीचे तक जो दिखा रहे हैं। अभी हम बैठेंगे और फिर आगे इधर से हम आगे निकलेंगे। हमारी शिप रेडी है, हम इसमें बैठ के और इसके बाद फिर हम आगे अपनी फार्ट की तरफ निकलते हैं। हमारी शिप स्टार्ट हो गई है और तकरीबन हम 2 मिनट ही हुए हैं अभी बैठे, तो जो है वो हम आगे अब निकलेंगे साथ साथ इसके व्यू लेते हुए। बहुत साफ़ पानी। अभी जहाँ पे ये शिप है यहाँ पे इसकी गहराई जो है पानी की तकरीबन 4 मीटर है, 4.5 मीटर, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे यहीं पे ये पानी की गहराई इतनी है ही नहीं है। नीचे सारी चीज़ें साफ़ नज़र आ रही हैं, यानी कि इतना साफ़ और क्लियर पानी है यहाँ का। और इसकी जो शेड है वो इसलिए इस तरह की कलर की जाती है, ग्रीन और ब्लू और डार्क, कि तीनों तरफ इसके पहाड़ हैं और एक तरफ इसकी सिर्फ वो एंट्री है इस जे की। और जो पहाड़ हैं उनके ऊपर तकरीबन 1700-800 मीटर तक ग्रीनरी है, पौधे हैं, दरख्त हैं। तो उसकी वजह से, जो ग्रीनरी की वजह से जब वो रिफ्लेक्शन होती है तो वो पानी का कलर दूर से आपको ग्रीन नज़र आता है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें थोड़ा सा तो हमें टोटल नीचे तक हर चीज़ साफ़ क्लियर नज़र आ रही है। और यहाँ पे इसकी गहराई तकरीबन 6 मीटर के करीब है। लोग जो हैं दूसरे वो भी साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, उसको व्यूज़ को एंजॉय कर रहे हैं।
क्योंकि हम जाते वक्त राइट साइड पे बैठे हैं और कोशिश करेंगे कि आते वक्त भी राइट साइड पे बैठें। जाते वक्त जो आपको राइट साइड है वो अच्छी नज़र आती है, और वापसी पे आते हुए आपको उधर से आते हुए उसकी जो राइट साइड बनती है वो एक अच्छा व्यू देती है, एक अच्छे तरीके से नज़र आती है। ये सामने जो है ये भी हमारे एक पार्किंग एरिया है। वापसी पे हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हम पार्किंग करें, और यहाँ तक ये जो रेड बॉल लगी हुई है यहाँ तक जो पानी की गहराई है वो 3 मीटर है। इससे पीछे पीछे लोग जो हैं जब गर्मी होती है तो यहाँ पे अक्सर आपको स्विमिंग करते हुए नज़र आते हैं फैमिलीज़ के साथ, या जिनको स्विमिंग कम आती है वो लोग यहाँ पे जो है वो स्विम कर रहे होते हैं, और आप यहाँ पे स्विम कर सकते हैं। इस ज़े में आप अपनी प्राइवेट बोट नहीं ला सकते, वो यहाँ पे लाना मना है गवर्नमेंट की तरफ से, और वैसे भी क्योंकि ये ज़े का इनका एक वो रूल रेगुलेशन के अंदर है कि यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट बोट के साथ पानी में इंटर नहीं हो सकते, इवन कि आप सफ़रिंग भी नहीं कर सकते। एक सफ़र ब्रेड होता है जो जिसके ऊपर आप खड़े होकर हल्का हल्का चप्पू लगाते हैं, वो भी इवन के वो भी आपको लाना जो है वो मना है, वो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप करना चाहते हैं तो सिर्फ स्विमिंग करें, वो आपको अलाउ है हर तरीके से, और वो आप कर भी सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो इस पानी में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है एक, और दूसरा इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। Die haben das gleiche Material vernäht wie bei Schwimmwesten, auch so Halteschlaufen angenäht. Also wenn Sie mal Wasser an den Füßen spüren würden, bräuchten Sie eigentlich nur sitzen bleiben, sich gut festhalten, gell? Es schwappt Sie dann eh von ganz allein raus. Nein, wenn man das nicht glaubt, neben den Fenstern an so grünen Stickern im oberen Bereich ist das auch nochmal beschrieben. Zusätzlich haben wir natürlich Rettungswesten und auch Rettungsringe auch noch dabei. Gell? Ist wirklich praktisch gelöst. So, some facts about the lake itself. We are here 603 meters above sea level. Lake Königsee is about 8 kilometers long, the widest point 1.3 kilometers wide. We have a middle deepness from 120 meters, and the deepest spot goes down to nearly 200 meters, but you don't have to be afraid about the deepness. So we have enough rescue here on board. So we have every day 3 lifebelts on the roof, but I think it's not enough for all. Yes, because we as a crew, we need 2, so there's just 1 for you left. No, it's just a joke, you can relax. So it's very easy for you to use because all the seat pads you're sitting on, these are the main rescue here. These are some rescue pillows, so you can trust me, next to the windows it's also written on these green stickers. So these are here the main rescue. रेस्क्यू के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप डूबने लगते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 3 रेस्क्यू ट्यूब्स ऊपर पड़ी हैं, तो 2 हमारे लिए और 1 आपके लिए। लेकिन वो साथ मजाक कर रही है, साथ कह रही है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो हमारी वो इमा आइन टीम जो है वो इंटरवेक्स रहती है, उसमें आती जाती रहती है। और जिस बेंचेस के ऊपर हम बैठे हुए हैं इसके ऊपर जो सीट्स पड़ी हैं वो जो हैं रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर कुछ होता है तो हर एक विंडोज़ के ऊपर आपको शीशा तोड़ने के लिए वो लगी हुई है स्टिक्स लगी हुई है, और वो आप उससे विंडो तोड़ के, तो ये जो आप जिसके ऊपर बैठे हैं इसके ऊपर बाजू रख सकते हैं। इसके अंदर बाजू फंसाने के लिए टाइम है, आप उसके ऊपर बाजू फंसा के ऊपर जब उसके वज़न डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको तैरने में मदद दे देंगी। आपको हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं, उतनी देर में 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर फ़ौरन रेस्क्यू जो टीम्स हैं वो आपको आके रेस्क्यू कर सकती हैं। लेकिन अभी तक इतने सालों में सिर्फ़ एक वाक़या हुआ है, लेकिन वो भी हमारी कंपनी नहीं थी, वो कोई और पुरानी कंपनी थी, और उस शिप में का इंजन में मसला होने की वजह से वो मसला हुआ था। नॉर्मली अभी तक ऐसा कभी कोई मसला नहीं हुआ। So if you want to swim here, you have to swim very close to waterline. So it's a local joke here that the locals say if you jump in the King's Lake as a king, you will get out as a queen. So everything's changing because of cold water.
अभी ये जो बता रहा है इसे कहते हैं कैज़ल पॉइंट। आज से कुछ अर्सा पहले तक वो एक गन शॉट करके बताते होते थे कि वो एक शॉट करते थे और 7 आवाज़ों की सूरत में वो वापस आती थी आवाज़ हमें। तो लेकिन वो जो डेंजरस की वजह से अब उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन अभी वो एक साउंड बजाएंगे जो कि हमें 2 से 3 दफ़ा हो के हमें सुनाई देगा। Ich glaube, man hat es ganz gut hören können. Ich habe mir extra die Mühe gegeben für euch. Die ganze Nacht übt das ist wie halt. Seht ihr da eine kleine Kappe dabei? Dem es gefallen hat, der darf noch gerne was reinschmeißen. Dem es nicht gefallen hat, der darf sich dann wieder was rausnehmen. Ja? इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपने बाट हलोमी स्टॉप पे और ये जो हमारे सामने इस वक्त माउंटेन है ये है वट्समन, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, जिसकी हाइट 2700 समथिंग है और इसके 7 बच्चे हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था जब हम हॉकथॉर्न गए थे तो उसमें
तो हर एक की अपनी हाइट और अपनी डिफ़िकल्टी लेवल है, तो उस लिहाज से आप इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है जर्मनी की। हेलो विदाशान, ये है कूनिस से बार्थोलोमी जो इसका स्टॉप है। हम यहाँ पे उतरे हैं और यहाँ पे जहाँ पे इसने हमें उतारा है वहाँ पानी की जो गहराई है वो तकरीबन 7 से 8 मीटर है। हम आज सुबह सुबह इधर आए हैं और आज हफ्ते का दिन है, तो हफ्ता और इतवार को बहुत ज़्यादा वापसी जब लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तकरीबन जो वेट करना पड़ता है वो हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है वापस जाने के लिए। लेकिन रश की वजह से ज़ाहिर बात इतना टाइम लगता है, तो नॉर्मली हर 5 से 10 मिनट बाद जो बोट है वो आपको लेकर जाती है। यहाँ से आप बहुत प्यारा व्यू देख सकते हैं, साफ़ पानी है, नीचे ब्राउन कलर की वो रेत है और उसकी एक रिफ्लेक्शन आ रही है, थोड़ा वाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, पानी की आपको रिफ्लेक्शन मिल रही है। और ये एक जर्मनी की ख़ास तौर पर बायर्न जो है बवारिया भी कहते हैं, इसे बायर्न भी कहते हैं। इसकी जो सबसे खूबसूरत प्लेसेस हैं उनमें से ये एक है जो इसमें शुमार होती है। और इस पानी की क्वालिटी को साफ़ रखने के लिए वो यहाँ पे जो बोट्स हैं वो पेट्रोल वाली यूज़ नहीं करते, सारी इलेक्ट्रिक बोट यूज़ करते हैं। और इस वक्त 20 के करीब जो बोट्स हैं वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रिक बोट जिसकी टाइमिंग 10 आवर होती है, जो उसकी बैटरी टाइमिंग है। और वो रात को जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे खड़ी करके उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं और सुबह फिर उधर से निकाल लेते हैं और वो सारा दिन फिर उसको चलाते हैं। 10 घंटे की ये होती है उसकी बैटरी टाइमिंग। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैटरी की वजह से शिप जो है वो रुकी हो या रास्ते में कोई रुकी हो। ये हमारी एक सिक्योरिटी अपना रेस्क्यू बोट है जो हर वक्त यहाँ पे करती रहती है, राउंड करती रहती है ज़िशा हेड के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। नॉर्मली ये अभी इधर रुके हैं कुछ नाश्ता वगैरह लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हट है वो खुल चुका है और वो वहाँ से नाश्ता लेंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको पीने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें भी मिलती हैं और आप स्टे भी कर सकते हैं, फ़िशेस वगैरह खा सकते हैं, स्नैक्स, नूडल्स, आइसक्रीम और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो चर्च है ये तकरीबन मोर देन 200 इयर्स ओल्ड है यहाँ पे, है जो यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी तक इसकी किसी भी हिस्से में कोई मसला मसाइल नहीं है। इसकी हर साल नॉर्मली वो एक टीम है जो उसकी देखभाल के लिए इसकी रिपेयरिंग करती है और सारा कुछ करती है। यहाँ से वापसी जाने का जो टाइम है, लास्ट शिप जो है वो आज नॉर्मली तो 5 बजे होती है, लेकिन आज हम शिप में बैठे हुए थे, उसने ऐलान भी किया था कि मौसम अच्छा है, ज़्यादा गेस्ट होंगे तो हमारा जो लास्ट बोट होगी वो आज 6 बजे जाएगी। लेकिन हमने 6 बजने का इंतज़ार नहीं करना, हम तकरीबन 5:30 के करीब जो है हमें बोट के अंदर होना चाहिए। यानी कि 5:30 पे अगर हमने बैठना है तो इसका मतलब है कि हमें 3:30 पौने 4 बजे हमें लाइन में लगना पड़ेगा। और लाइन वो होटल से लेके ऐसे आगे तक लगी होती है और इस लाइन में राउंड अबाउट मोर देन 400 पीपल हर वक्त वेट कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी, आगे हम अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो राउंड करके फिर आगे हम इस तरफ से ओबाजे जाता है वो माउंटेन्स, वहाँ पे ओबाजे से आगे ऑस्ट्रिया जो है वो शुरू होता है। हम वहाँ पे जो है वो वहाँ तक हम पैदल जाएंगे हम, और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आएंगे, वहाँ से वीडियोज़ लेके और थोड़ी सी सैर करके। चलें लेट्स सी, हम थोड़ा सा आगे व्यू लेते हैं और फिर हम आगे निकलेंगे।